सभी को जय हिंद। और आज एक और नए लेक्चर के साथ जिसका आज हम लोग का हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कल के लिए बता दें, कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग जिग जैग लाइन नोटेशन पढ़े थे। कैसे अगर कोई लाइन खींच दिया जाए तो कैसे हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा उसे डोनेट करेंगे। तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप आप लोग को बना लिए होंगे। और आज एक नए लेक्चर के साथ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं आज। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्राइमरी कार्बन। इसे 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी कार्बन। इसे 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और तीसरा टर्टियरी। जिसे 3 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। और लास्ट चौथा है क्वाटनरी। जिसे 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो ये 4 हैं कार्बन के प्रकार। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्टियरी कार्बन और चौथा है क्वाटनरी कार्बन। आप लोग इसे लिखिए, एक एक करके हम लोग इसको डील करते हैं। फर्स्ट का हेडिंग डालेंगे प्राइमरी कार्बन। फर्स्ट हेडिंग हमारा होगा प्राइमरी कार्बन। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। वैसा कार्बन वैसा कार्बन जो अकेला हो या किसी अन्य एक कार्बन के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हो। जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, यह हमारा परिभाषा हुआ। वैसा कार्बन जो अकेला हो या किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे CH4, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, एक ही है, यानी ये अकेला है। तो ये कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन।
ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH3, तो इसमें कार्बन टोटल कार्बन संख्या 2 है। अगर इस कार्बन की डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन, और जिस कार्बन का डिग्री निकालना होगा वो हम लोग देखेंगे कि वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। इस कार्बन का डिग्री निकालना है तो हम देखेंगे कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये वैसा कार्बन जो अकेला हो या किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो। तो ये अकेला तो है नहीं, लेकिन एक कार्बन से क्या है, ये जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये भी कार्बन क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। इसे उतारिए और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उतार लिए होंगे और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है। तो इस कार्बन के लिए पहले हम लोग बात करेंगे। तो ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक। अगर इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन 1 डिग्री नहीं होगा। अगर इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। एक यहाँ से जुड़ा है, दूसरा यहाँ से जुड़ा है और तीसरा यहाँ से जुड़ा है। तो ये तो प्राइमरी कार्बन होगा नहीं, लेकिन ये जो कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन क्या है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा होगा 1 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये भी कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी कार्बन कैसे निकालना है। प्राइमरी कार्बन निकालने या किसी कोई भी कार्बन का डिग्री निकालना है तो बस देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग कल पढ़े हैं जिग जैग फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसमें बोल दिया जाए कि आपको निकालना है प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है, तो कल का क्लास जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा कि जितना भी टर्मिनल पॉइंट है, सब टर्मिनल पॉइंट पे क्या होता है, कार्बन होता है। यानी यहाँ टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ टर्मिनल पॉइंट है वहाँ वहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। यानी यहाँ पे कार्बन होगा। इसे अलग बना देते हैं कार्बन के हिसाब से। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग को पता करना है कि प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री होगा 1 डिग्री। ये कार्बन, और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये तो प्राइमरी होगा नहीं। इस कार्बन के लिए बात करेंगे, ये भी प्राइमरी नहीं होगा, एक यहाँ से जुड़ा है और एक यहाँ से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बन के लिए बात करें जो सबसे ऊपर है, तो इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन डायरेक्ट रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1।
और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, एक ऊपर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन बच गया है, लास्ट वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे प्राइमरी कार्बन का कैसे निकाला जाता है। जो ऐसा कार्बन जो अकेला हो या किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। उतारिए एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, ये प्राइमरी कार्बन हो गया है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंडरी कार्बन। हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो इसका परिभाषा होगा वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य दो कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा परिभाषा क्या होगा, वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य दो कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो इसमें हम लोग को बस सेकेंडरी कार्बन के बारे में ही बात करना है। तो ये वाला जो कार्बन है, तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है, तो जो बीच वाला कार्बन है, ये डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, एक इस साइड से जुड़ा है और एक इस साइड से जुड़ा है। तो इसको ये अपने आप को छोड़कर कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में बात करेंगे, तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या 4 है। तो जो साइड वाला है ये प्राइमरी होगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये वाला जो साइड वाला कार्बन है, ये भी हमारा क्या होगा, प्राइमरी ही कार्बन होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन जो ये CH2 है, जो CH2 है, ये इसकी अगर डिग्री की बात करेंगे, तो एक यहाँ से जुड़ा है कार्बन से और एक यहाँ से जुड़ा है, ये दो कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री होगा। उसके बगल में जो CH2 है, अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये भी कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी ये भी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल उतारिए और दो तीन इसके बारे इसका एग्जाम्पल देते हैं। उतार लिए होंगे।
और दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अलग अलग तरीके के। दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें हम लोग पता करना है किसी सेकेंडरी कार्बन के बारे में पता करना है कि सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी होगी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, और कोई भी कंपाउंड होगा जो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा यानी लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, जैसे इसमें ये लास्ट है कार्बन, ये लास्ट है कार्बन और यहाँ का ये लास्ट है कार्बन, यानी जो भी लास्ट कार्बन होगा उसका डिग्री 1 होगा। ये वाला क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। अभी इसके पीछे कोई नहीं है, ऊपर नीचे भी कोई नहीं है, ये एक ही साइड से जुड़ा है तो इसका डिग्री 1 होगा। इसका भी डिग्री 1 होगा क्योंकि एक ही साइड से जुड़ा है कार्बन से, और इसका भी डिग्री क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 डिग्री होगा। लेकिन जब बीच का जो है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर ये बीच किनारे वाले को छोड़कर इस कार्बन के लिए अगर बात करेंगे तो ये जो कार्बन है तो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्वयं को छोड़कर 3 कार्बन से जुड़ गया है। हम लोग को देखना है कि जो स्वयं को छोड़कर 2 कार्बन से जुड़ा हो। अगर इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन एक इस साइड कार्बन से जुड़ा है और एक इस साइड कार्बन से जुड़ा है, यानी ये स्वयं को छोड़कर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये वाला कार्बन एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है और एक नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी ये अपने आप को छोड़कर कितने कार्बन से जुड़ा है तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यानी इससे पूरे कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है 2 है। ये वाला बात करते हैं, तो ये जिग जैग में आपको दिया है, तो सबसे पहला काम क्या है, जिग जैग में दिया है तो सबसे पहले इसका टर्मिनल पॉइंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है, और टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या हुआ है कि वहां वहां जहां जहां टर्मिनल पॉइंट थे वहां वहां क्या है कार्बन है, यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है। तो जो जो किनारे हैं तो किनारे वाले को छोड़ दो आप, क्योंकि वो 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। उसके बाद बीच का कार्बन हम लोग देखते हैं। इस वाले कार्बन के लिए अगर बात करेंगे तो ये जो कार्बन है 2 तरफ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा है इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, यानी स्वयं को छोड़कर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री 2 होगा। अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी अपने आप को छोड़कर ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन के लिए अगर बात करेंगे तो ये कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा। ये कार्बन इसका भी डिग्री 2 होगा एक साइड, दूसरे साइड से ये कार्बन एक यहाँ से जुड़ा है और एक यहाँ से, तो इसका भी डिग्री 2 होगा। और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये भी कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका भी डिग्री 2 होगा, ठीक है। यानी इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है 5 है, 2 और 3 5। आई होप समझ गए होंगे कि 2 डिग्री कार्बन कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल लिखिए। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा हेडिंग डालिए टर्टियरी कार्बन। दूसरा मार्कर लेते हैं टर्टियरी कार्बन। इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो खुद से भी लिख सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्टियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। तो इसे 2 लाइन में डील कर लेते हैं। वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे टर्टियरी कार्बन कहते हैं। उसे टर्टियरी कार्बन कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखे हैं? वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे टर्टियरी कार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे CH3 CH CH2 CH3। और इस एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, ये वाला जो कार्बन है, ये जो साइड वाला जितना 3 कार्बन दिख रहा है, ये तीनों कार्बन 1 डिग्री होगा। लेकिन जो ये कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, यानी ये अपने आप को छोड़कर 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए अगर बात करेंगे, इसमें बात करेंगे तो पहले टर्मिनल पॉइंट को चिन्हित कर लेते हैं। तो हम लोग को बस पता करना है कि 3 डिग्री कौन कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन के लिए इसमें एक ही 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन है। एक ऊपर से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है और एक यहाँ से जुड़ा है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इसको उतारिए। और इसका लास्ट चौथा है क्वाटनरी कार्बन। क्वाटनरी कार्बन, इसका परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। क्वाटनरी कार्बन इन 4 डिग्री कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं?
क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं पहले। वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तो जो बीच वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला, तो ये जो कार्बन है डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है अपने आप को छोड़कर, तो इसका डिग्री क्या होगा? 4 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वाटरनरी कार्बन कैसे करेंगे? वैसा कार्बन जो स्वयं को छोड़कर अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इसे उतारिए। उतार लिए होंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप बनाइएगा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 6 है। आपको इसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्टियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन बताना है कि
कितना कितना है। तो आई होप आप कुछ समझ गए होंगे ये 4 टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हैं चारों, और उनके पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद आप इसको बनाने बैठिएगा। क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन उतार लिए होंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन के पढ़ने के बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसी को उसको भी साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। दूसरे लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारा हेडिंग क्या होगा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन हम लोग पढ़े हैं कि उसके कितने प्रकार होते हैं? 4। लेकिन हाइड्रोजन का 3 ही प्रकार होता है। चौथा क्यों नहीं होता है, हम बताएंगे क्यों नहीं होता है आपको। पहला डालिए, प्राइमरी हाइड्रोजन, इसे शॉर्ट में 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है। दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन, इसे 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तीसरा टर्टियरी हाइड्रोजन, जिसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा क्यों नहीं होता है, इसमें क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है, ये आगे हम लोग बताएंगे आपको। तो आप ये तीनों नोट करिए, एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन पहले समझ लो इसे। प्राइमरी हाइड्रोजन उसे बोलेंगे वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन की लिए बात करेगा तो वैसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, और टर्टियरी हाइड्रोजन उसे बोलेंगे जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसे टर्टियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, यानी डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर। जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का भी क्या होगा? डिग्री होगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन है तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे
प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उसे प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH4। अगर CH4 के लिए बात करेंगे तो CH4 की जो C है, इसका डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के साथ जो कार्बन जुड़ा रहेगा, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी जो ये हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 4 है। ये चारों का चारों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन से बोल सकते हैं। CH3 इस कार्बन का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो इस कार्बन का डिग्री 1 है, तो इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन समझ गए होंगे, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 डिग्री के साथ हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है, तो उसका डिग्री 1 होगा। अगर 2 डिग्री के साथ कोई हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन का डिग्री 2 होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसका डिग्री 3 होगा। बस हो गया। तो आप इसका एग्जाम्पल उतारिए। चलिए, इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 डिग्री सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसका परिभाषा, वैसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 CH3। जो ये वाला कार्बन है, तो ये वाला कार्बन का डिग्री क्या होगा? 2। अगर इस वाले कार्बन का डिग्री 2 है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, उसका डिग्री क्या होगा? 2। ठीक है।
और एक एग्जांपल देख लो। इस वाले कार्बन के लिए अगर बात करेंगे तो ये इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2। तो ये हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा 2 हाइड्रोजन। ये भी 2 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री है, तो जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो इसका लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, टर्टियरी हाइड्रोजन। टर्टियरी हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे टर्टियरी हाइड्रोजन। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा हाइड्रोजन, वैसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उसे टर्टियरी हाइड्रोजन कहते हैं। उसे टर्टियरी हाइड्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3 CH CH3 CH3। और इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो ये वाला कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री 3 होगा, और 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसका भी डिग्री क्या होगा 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्टियरी हाइड्रोजन किसे बोला जाता है। आप लोग इसे उतारिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाaternary हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है। उतार लिए होंगे। चलिए डिस्कस ये करना है कि क्वाaternary हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यानी क्वाaternary हाइड्रोजन होने के लिए ये कंडीशन ये होना है कि जो कार्बन का डिग्री है कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। और एग्जाम्पल में बात करें, जैसे ये कार्बन CH3 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 और CH3, तो जो ये कार्बन है कितना बॉन्ड बनाया है 4, तो कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर इस कार्बन के डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी ये 4 डिग्री कार्बन है।
लेकिन ये 4 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन के पास अपना कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन रहेगा तब ना इसका हाइड्रोजन हम लिखेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन में 4 होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब कार्बन का डिग्री 4 होता है, तो उस समय कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर कोई पूछेगा कि क्वाaternary हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है, तो आपको जवाब देना है कि टाइप्स ऑफ कार्बन में जब कार्बन का डिग्री 4 होता है, तो उस समय 4 डिग्री कार्बन के पास अपना कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है? और जो क्वेश्चन दिए हैं उस टाइप्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए साथ ही साथ उसके साथ ही टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लीजिएगा। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।